2026 में भी अगर आप वैसे ही सोच विचार रखेंगे, वैसे ही काम करेंगे, वैसे ही आपका हर एक्टिविटी होगा, तो 2026 भी वैसे ही निकल जाएगा। और मैं आपसे जानना चाहता हूं कि अगर 2026 भी वैसे निकल गया तो इसमें दोष किसका होगा? दोस्तों, 2026 कैलेंडर का साल नहीं है, बल्कि मैं बताना चाहूंगा यह फैसले का साल है। या तो आज आप अपने हालात बदल देंगे, या फिर हालात आपको बदल के रख देगा आज। एक बात तो तय है कि अगर आप खुद से नहीं बदलते तो दुनिया आपको बदलने के लिए लग जाती है, परिस्थितियां आपको बदलने के लग जाता है। और जब दुनिया आपको बदलने लगे ना, वो बहुत ज्यादा पेनफुल होता है। इसलिए आप सभी से मैं बोलूंगा, यहां से अपील करना चाहूंगा कि खुद को बदलिए, किसी की इंतजार मत करिए, नहीं तो परिस्थितियां आपको बदल कर रख देगी अगर आप खुद को बदल कर नहीं रखेंगे तो आज जब आप बहुत सारे चीजें चाह रहे थे कि मैं भी जीवन में गाड़ी लूंगा, बंगले लूंगा, मेरे घर में अच्छे पैसे आएंगे, मैं अपने बच्चों को, माँ बाप को, परिवार को अच्छा सपने, अच्छी जिंदगी दूंगा, लेकिन आज तक कर नहीं पाए थे। और आज भी अगर आप वैसे ही सोच रखेंगे, वैसे ही अगर आप हालात बदलने के लिए फैसला नहीं लेंगे, तो साल 2026 भी आपका ऐसे ही निकलने वाला है। दोस्तों, मैं बताना चाहूंगा, हम आज गोल सेटिंग के बारे में बात कर रहे हैं, तो गोल क्या है? गोल वो नहीं जो आज आप डायरी में लिखने वाले हैं या जो डायरी में लिखा होता है, बल्कि गोल तो वो होता है जिसे बनाने के बाद आदमी रात में सो नहीं पाता कि यार किसी भी कंडीशन में चीज चाहिए तो चाहिए। गोल आपके अंदर में वो आग भर देता है कि आपको सोने नहीं देता। अब बहुत सारे लोग बोलेंगे कि सर इतना सब कुछ तो हो चुका है, पाना क्या है? मैं साथियों को बताना चाहूंगा, दुनिया में से कई लोग हैं जिनको पता है कि इस जन्म में भी उनका सपने पूरे नहीं हो सकता, गोल पूरा नहीं हो सकता, फिर भी आज वो ह्यूमैनिटी के लिए, आज मानवता के लिए काम कर रहे हैं। कई साइंटिस्ट हैं आज, और हमारा जीवन कैसे बेहतर हो सकता है उसके लिए कई प्लेनेट में जाकर के, ग्रहों में जाकर के अनुसंधान चल रही है। मंगल ग्रह की, उस पर जीवन होगा कि नहीं खोज चल रहा है। शुक्र ग्रह में खोज हो, जीवन होगा कि नहीं होगा। मून में जाने के लोग सपने देख रहे हैं। अभी भी हम लोग मामूली बात विवाद में ही फंसे रहेंगे, छोटे मोटी सोच में ही फंसे रहेंगे, तो आज फिर से वही चीजें जिंदगी आपके साथ होने वाला, चलने वाला जो 25 में जो चल चुका है। तो जिस इंसान के पास गोल नहीं दोस्तों, मैं तो एक बोलूंगा कि वो जिंदा तो है, पर रियल में जागा हुआ नहीं है। एक सवाल आपसे पूछना चाहूंगा कि सबसे खतरनाक जिंदगी कौन सी है, मुझे बताइए। सबसे खतरनाक जिंदगी कौन सी है? सबसे खतरनाक जिंदगी है दोस्तों, मेहनत करना, साल गुजार देना, और अंत में खुद से शर्मिंदा होना। क्योंकि बिना गोल की मेहनत ना रेत में पानी डालने जैसा होता है। कितनों भी आप पानी डाल लो रेत में, वो पानी कभी रुकेगा नहीं, कभी दिखेगा नहीं, बगैर कुछ काम का होगा। अब एक सवाल आता है सबसे पहले जब हम लोग बात करते हैं, चलो मैं स्लाइड शो करता हूं आगे, कि गोल लोग क्यों नहीं बनाते हैं? गोल बनाने में लोग फेल क्यों हैं? क्यों बड़ी सफलता वे लोग हासिल नहीं कर पा रहे हैं? ठीक है, तो कितने लोग तैयार हैं? ओके, सुपर। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे, थोड़ा सा आज मेरे वीडियो में प्रॉब्लम चल रहा है, पता नहीं कोई शायद अपडेट अपडेट आया होगा, मैंने अपडेट नहीं कर पाया है, तो हम लोग बगैर मेरे फोटो देख के काम चलाइए आज। थैंक यू। ठीक है। और मैं देख पा रहा हूं कि बहुत सारे लोग, मुझे बड़ी खुशी इस बात की कि आप पेन पेपर लेकर के बैठे हैं। और बहुत सारे लोगों ने चैट में 2 नंबर लिखा कि वे लोग आज फैसला बदल लेने के लिए आए हैं, जिंदगी बदलने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं, सिर्फ सुन करके जाने के लिए नहीं आए हुए हैं। मैं रियली 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 आप सबको बधाई दूंगा, आप मेरे तरफ से आप सबको शाबाशी है, तालियां होनी चाहिए। और रियली मैं उस ईश्वर से, परमपिता परमात्मा से आप सभी के लिए प्रार्थना करता हूं कि आज आप जो भी विश यहाँ पर लिखें, फैसला लें, उस पर ईश्वर तथास्तु करे। तो मैं फिर से बोलूंगा, जो भी लोग यहाँ पर सिर्फ सुनने आए हैं, अब लीव कर दीजिए, दूसरे को मौका दीजिए, क्योंकि फुल हो चुका है। अब एक बात आती है जब हम लोग करते हैं कि मैं आपको बताना चाहूंगा
कि गोल कितने प्रकार के होते हैं। हमारे सामने दिलेश्वर सर हैं जिन्होंने बहुत ही शानदार इंट्रो लिया। मैं शुक्रगुजार हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका, इतनी गर्मजोशी भरी आपने मुझे अभिनंदन किया, स्वागत किया। और पिछले बार दिलेश्वर सर ने बहुत शानदार एक सेशन लिया था गोल सेटिंग को लेकर के। ये मैं गोल मास्टरी वर्कशॉप लेता था 2022 में, उसकी स्लाइड है, मैं बदल नहीं पाया हूँ, थोड़ा समय की कमी थी, माफ करिएगा। लेकिन उसी से आज 2026 में लेने की कोशिश कर रहा हूं, क्योंकि बाजू में एक मैंने स्लाइड लगा दिया है, हैप्पी न्यू ईयर 2026। तो समझिए हम 2026 में बात कर रहे हैं। तो गोल कितने प्रकार का होता है आप सब यहां पर देख पा रहे होंगे। 6 प्रकार का मेनली गोल होता है। पहला फाइनेंशियल, दूसरा हमारा हेल्थ गोल होता है, तीसरा स्पिरिचुअल गोल, चौथा मेंटल, पांचवा रिलेशनशिप, और छठवां स्किल, और सातवां होता है कंट्रीब्यूशन। क्योंकि जिस समाज में हम लोग रहते हैं वहां के लिए भी हमारा फर्ज है कि हम कुछ करें। सिर्फ अपने लिए जिंदगी जिए तो क्या जिंदगी जिए, बोला जाता है ना, मरना भला उसका जो जीता है खुद के लिए, और जीना भला उसका जो जीता है दूसरों के लिए। आज इस परिवार के जब हम लोग हिस्सा हैं ग्रो टुगेदर के, यहाँ पर हर व्यक्ति वही सीखता है, वही जीता है। ठीक है, मतलब यहाँ पर हर व्यक्ति कहीं ना कहीं दूसरों के लिए आज जीने पे बिलीव करता है। तो सबसे पहले अगर हम लोग बात करते हैं फाइनेंशियल गोल का, एक बहुत बड़ी बातें, और लोगों के लिए शायद वो बहुत ही छोटा भी लगता होगा कि सर पैसा 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 आप लोग करते हुए कहाँ चलता है ना, पैसा पैसा करती है तू, पैसे पे क्यों मरती है वाली बात। तो मैं आपसे पूछना चाहूंगा, क्या सच में बगैर पैसे के किसी भी चीज की कल्पना कर सकते हैं हम? जब हम इस दुनिया में आए, जब हमारे माँ बाप के हम हाथों में आए, दोस्तों दोस्तों जो हमको पहला कपड़ा मिला, पहला वस्त्र मिला, वो भी कहीं ना कहीं पैसे से ही आया था। जब हमें सरवाइव करने के लिए, शायद हमको किसी प्रकार की प्रॉब्लम मत हो, बीमारियां मत हो, या हम ठंड के दिन में पैदा हुए थे ठंड मत लग जाए, उसके लिए भी गर्म कपड़े जो आए थे किससे आए थे? पैसे से आया था। जब हम स्कूल की स्कूली शिक्षा लिए, अच्छा इंसान बनने की ओर आगे अग्रसर बने, हमारे माँ बाप ने हमें एजुकेशन देने के लिए स्कूल कॉलेज में भर्ती कराया, उसकी फीस भी क्या थी? पैसा ही था। मतलब हर एक चीज, कॉपी किताब ले लीजिए, अगर आप जिस डिवाइस से, मोबाइल से, लैपटॉप से जुड़े हैं, वो भी कहीं ना कहीं पैसे से ही आया है। आज एक इंसान इज्जतदार है, या उसकी कितनी बड़ी इज्जत है नहीं है, कहीं ना कहीं उस पे सबसे बड़ा अगर कोई कारण है, कारक है, तो है कहीं ना कहीं पैसा है। अब एक बात आती है, अभी भी लोगों को समझ में नहीं आया, तो मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि पैसा क्यों चाहिए? कोई यहां पर मदद करेंगे? मुझे बताइए, आपके हिसाब से पैसा क्यों चाहिए? मैं तो यहां पर बताने जा रहा हूं, ठीक है? तो आपको मैं यहां पर बताना चाहूंगा कि पैसा लग्जरी के लिए नहीं चाहिए मेरे दोस्त, बल्कि पैसा चाहिए डर से आजादी के लिए। बीमारी आ गई तो बच्चों, बीमारी आ गई तो कहीं ना कहीं हम इलाज करा सके माँ बाप की, अपने घर परिवार के अच्छे हॉस्पिटल्स में उनको स्वास्थ्य दे सके, इसके लिए पैसा चाहिए। आज आप सोचोगे, आप सोच रहे हैं कि पैसा क्यों चाहिए, तो मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि अगर बीमारी आ गई तो, बच्चों की फीस बढ़ गई तो, गरीबी में खाली जेब नहीं दोस्तों, बल्कि गरीब व्यक्ति का ना रोज अपमान होता है, गरीबी का रोज अपमान होता है। अगर मैं एक लाइन में बात करूं, तो गरीबी अपने आप में ना बहुत बड़ा अभिशाप है, श्राप है। दुनिया में हर दुख सह सकता है आदमी, लेकिन गरीबी, जो एक बार जो आप स्ट्रगल करके जीवन से आए हैं ना, वो जिंदगी एक इंसान कभी नहीं जी सकता। आज सबसे बड़ा अगर कोई चीज है, वो है कहीं ना कहीं हम लोगों को फाइनेंशियल फ्रीडम की ओर अपने आप को लेकर के जाना चाहिए। बोला जाता है पैसे की असली कीमत जाननी है ना, तो आपको हॉस्पिटल होटल जाना चाहिए। जब आप हॉस्पिटल जाते हो, देखिए कि कैसे कुछ कुछ थोड़े थोड़े पैसे के लिए लोग अपनों को खो रहे हैं, माँ बाप को खो देते। तो जिंदगी की सबसे बड़ी हमारी धन दौलत है दोस्तों, सही जगह पे इलाज नहीं हो पाता है, और वो हम उनसे हाथ धो बैठते हैं। होटल जाओगे तो समझ में आता है कि यार यहां पर थोड़े थोड़े पैसे में कैसे आपकी फैसिलिटी बढ़ जाती है, लोग कैसी जिंदगी जीते हैं। तो जो लोग अभी भी समझ नहीं पा रहे कि पैसे की जरूरत क्यों है, तो आज क्या मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि आप वही जिंदगी जी रहे हैं जो आप जीना चाहते थे? आप वही कपड़े आज पहनते हैं जो आज पहन रहे हैं? आज क्या वही खाना खाते हैं जो आप खा रहे हैं? आज अपने बच्चों को क्या वही जगह घुमाए ले जाते हैं
गर्मियों की छुट्टी में जहां आज आप घुमा रहे हैं। अगर आपके पास में इफरात पैसा होता तो आज आप नेक्स्ट लेवल की जिंदगी जी रहे होते दोस्तों। मैं फिर से बोलूंगा, क्या अगर आपके पास में इफरात पैसे होते तो अपनी बहन को राखी में वही गिफ्ट देते जो आज देते हैं? क्या उसी गाड़ी में, उसी कार में घूमते जिस कार में आज घूमते हैं? और एक लास्ट सवाल, क्या आप उसी घर या उसी मोहल्ले, उसी माहौल में रहते जिस माहौल में आज आप रहते हैं? इसके बाद भी अगर पैसे की जरूरत समझ में नहीं आई तो फिर आपको अलग से आप समझिए, आप जुड़िए कि आपको क्या चीज की जरूरत है। अब एक और बात आता है, बहुत सारे लोग ना पैसे की बुराई करते हैं। क्या बोलते हैं, पैसे तो हाथ का मैल है, पैसा जिसके पास आता है वो एकदम हर समस्या का जड़ है। पैसे मेरे पास ज्यादा आ जाएगा तो लोग मुझे मांगना चालू कर देंगे, फलाना होगा, ब्लाम ब्लाम, बहुत सारी बातें बोलते हैं। तो मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा, पैसा समस्या का जड़ नहीं होता, बल्कि गरीबी समस्या का जड़ होता है। आज मुझे आप बड़े बड़े कॉलोनीज में जाकर के देखिए, जहां पर अरबपति खरबपति लोग रहते हैं, करोड़पति लोग रहते हैं, वहां पर क्या किसी को गाली गलौज देते हुए सुने होंगे? मारपीट होता हुआ देखे होंगे वहां पर? सबसे ज्यादा नशा कौन लोग कर रहे हैं? सबसे ज्यादा अगर आज लड़ाई झगड़े हो रहे हैं दोस्तों, कौन से एरिया में होता है मुझे बताइए। एक बहुत महान व्यक्ति ने कहा था कि मैं चाहता हूं, ध्यान दीजिएगा मेरी बातों को, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। हम सिर्फ 20-25 मिनट में आज पूरा सेशन इंड करने वाले, टेंशन मत लीजिएगा, लेट हो रहा है। ओके। एक बहुत महान व्यक्ति ने कहा था कि मैं चाहता हूं कि आप इस बात का चिंता करें, मैं चाहता हूं कि आप इस बात की चिंता करें कि आपके पड़ोसी कौन हैं। शायद बहुत सारे लोगों को पूरी क्लियर नहीं हुआ होगा, तो थोड़ा सा मैं इसको बताना चाहूंगा। मैं चाहता हूं कि आप इस बात की चिंता करें कि आपके पड़ोसी कौन हैं। मतलब जैसा जैसा आपका फाइनेंशियल स्टेटस अच्छा होगा साथियों, आप एक अच्छे कॉलोनी में रहेंगे, सिक्योरिटी सेफ्टी में रहेंगे। क्योंकि एक समय के बाद, और मुझे पता है कि आज मैं किन लोगों से बात कर रहा हूं, मैं आज उन लोगों से बात कर रहा हूं जो जाने अनजाने ही आने वाले 2-5 साल में करोड़पति अरबपति हैं। तो जब आप ये चिंता करते हैं कि आज मैं किस माहौल में हूं, मेरे पड़ोसी कौन है, तब आप अपने आप को बदलने की कोशिश करते हैं। याद रखिएगा, आप जितने ऊपर आते जाएंगे, कहीं ना कहीं आपको उतना सिक्योरिटी की जरूरत पड़ेगी। क्योंकि आम इंसान के बीच में हीरे को अगर आप ऐसे ही फुटपाथ में सजा करके बेचेंगे तो बिकने से पहले लूटा जाएगा। याद रखिएगा, बिकने से पहले लूटा जाएगा, चोरी हो जाएगा। आप हीरे हैं और आप वैसे ही इनकम आगे भविष्य में करने वाले हैं। इसलिए मैं फिर से बोलूंगा, आप इस बात की चिंता करिए कि आपके पड़ोसी कौन है। तो सबसे पहले पैसा कमाना क्यों जरूरी है? क्योंकि खाली जेब जो होता है ना, वो आपको इंसान से, या आपके असली आपके शुभचिंतक कौन है, असली आपके आपके कौन है, पराये कौन है, अपने कौन है, उससे एहसास कराता है। तो खाली जेब को भरिए, कहीं ना कहीं। आपकी मेरा लाइफ है। एक भिखारी का हम लोग सम्मान क्यों नहीं करते? यार मेरे से कोई सम्मान। बताएंगे भिखारी का गुड सम्मान क्यों मॉर्निंग। नहीं करते? उसके पीछे सबसे बड़ा कारण है कि वो खुद का वर्क सम्मान के लिए नहीं कोई पार्टी करता। रखी है। एक लाइन में बता रहा हूं। और जब जब एक इंसान खुद का सम्मान नहीं करता, फिर वो दूसरों से क्यों उम्मीद करता है कि कोई और उसका सम्मान करे? हाँ मैं फैमिली को दिया, दोस्तों, भाई को गरीबी दिया, अपने आप में, अभी तो दिया मैं नहीं। गरीब लोगों की कभी बात नहीं कर लाइन रहा में हूं, पूछूंगा। डोंट टेक अदरवाइज। मेरे मैं लिए बात कर रहा हूं भी खाना मिल परिस्थितियों जाए। की, गरीबी की। गरीबी अपने आप में एक खुद का अपमान है। बोला जाता है, वारेन बफेट जी बोलते हैं, सॉरी, बिल गेट्स जी की बहुत अच्छी लाइन है कि अगर आप गरीबी में पैदा होते हैं तो ये आपकी गलती नहीं है, लेकिन अगर आप गरीब हो करके मरते हैं, इसमें सिर्फ सिर्फ आपकी भाई गलती है। बिल्कुल पानी। सिर्फ और सिर्फ आपकी गलती है। तो सबसे पहले आज आप फाइनेंशियल गोल बनाइए कि मुझे आने वाले 2026 में कितना कमाना है। राइट डाउन करिए। फिर से बोलूंगा, यहां पर जो सुनने आए हैं आप लीव कर दीजिए, लेकिन जो फैसला ले लिए हैं बदलने के लिए, पेन डायरी के साथ में आज नोट करिए। लिखिए साल 2026 में आप कितना लाख, कितना करोड़ कमाना चाहते हैं। तो फिर मैं पेट्रोल आपको भी सारे टेक्निक बताऊंगा।
सबसे पहले आपको राइट डाउन करना है। जब तक आप लिखेंगे नहीं, मैं क्या, ईश्वर भी आपकी मदद नहीं कर सकता। ईश्वर उसी की मदद करता है जो खुद की मदद करता है दोस्तों। तो सबसे पहले लिखिए कि साल 2026 में, मैं आपको 1 मिनट का टाइम दे रहा हूं क्योंकि हम थोड़ा सा प्रैक्टिकल करेंगे। ठीक है, प्रैक्टिकल चलते हैं। तो आप सबसे पहले अपने, ज्यादा की बात नहीं करता, 5 ड्रीम लिख लीजिए कि साल 2026 में आप क्या क्या खरीदना चाहते हैं। और दूसरा, आप कितना पैसा कमाना चाहते हैं वो लिख लीजिए। पहला, आप में से हो सकता है कुछ लोग सोच रहे होंगे मैं 20 लाख कमाऊं, कोई 50 लाख, कोई 1 करोड़, जितना आपको लगता है आप लिखिए। और दूसरा, 5 कौन कौन सी चीज आप खरीदेंगे। हो सकता है आप आईफोन खरीदने के बारे में सोच रहे हैं, ट्रस्ट सपना होगा, हर व्यक्ति का होता है। आप हो सकता है एक अच्छा लैपटॉप या मैकबुक खरीदने का सपना हो सकता है आपका, एक्चुअल में जरूरत है लेकिन सपनों से स्टार्ट होता है। हो सकता है आप एक अच्छा सा घर खरीदने के बारे में सोच रहे होंगे, या अच्छे जगह कॉलोनी में प्लॉट खरीदने के बारे में सोच रहे होंगे, वो भी आपका सपना हो सकता है। या फिर अपने परिवार को आप अच्छे जगहों पे घुमाना चाहते हैं इस साल में, चाहे वो विदेश की यात्रा हो, चाहे देश के 2-3 जगह पे हो। ठीक है, वो भी आप अपने सपने में लिख सकते हैं। तो जल्दी से 5 सपने लिख लीजिए अपने, और इस साल आप कितना कमाना चाहते हैं वो लिख लीजिए। और अगर ये हो गया हो जिनका, तो आप प्रायोरिटी डिसाइड करिए, टॉप 3, कि मुझे ये 3 चीजें तो करना ही करना है। बहुत सारे लोगों के पास में प्रायोरिटी नहीं होता माय डियर फ्रेंड्स। वो लिख लेंगे 108 सपने, लेकिन कौन कौन सा उनको चाहिए उनको पता नहीं होता। ये भी एक बहुत बड़ा फेलियर का कारण होता है, ड्रीम पूरा नहीं हो पाने का। तो आप प्रायोरिटी डिसाइड करिए, टॉप 3 गोल आप उसमें से लिख लीजिए। ठीक है, फिर हम आगे कैसे पूरा होगा उस पर बात करेंगे। दूसरा हमारा सबसे बड़ा, अगर कोई दूसरा हमारा गोल होना चाहिए, तो वो होना चाहिए हमारा हेल्थ का गोल। देखो, अब इतना पैसे तो कमा लेंगे, आपके पास से बैंक बैलेंस आ जाएगा, नेटवर्क आ जाएगा, आप करोड़ करोड़ रुपए आपके बैंक बैलेंस होंगे, लेकिन आपके पास में उसे एंजॉय करने के लिए सेहत ही नहीं होगा, तो आप उस पैसे का करेंगे क्या। बोला जाता है दोस्तों, धन गया तो कुछ नहीं गया। ठीक है, ड्यूट लिस्ट ठीक करते है, हैं। समय गया तो कुछ कुछ गया, लेकिन अगर सेहत गया तो सब गया। क्योंकि सेहत ही नहीं रहेगा तो फिर उसे एंजॉय कैसे करेंगे। सब कुछ चाहे आपके पास में बैंक बैलेंस है, बढ़िया स्टेज है, नेम फेम है, नेटवर्क है, सब बेकार है अगर आप फिट नहीं है तो एक्चुअल में देखा जाए तो आप सफल नहीं हैं। दोस्तों, आपको जिंदा नहीं रहना है, बल्कि आपको जिंदाबाद रहना है। जिंदाबाद होना है, आपको जिंदा नहीं रहना है, बल्कि आपको असरदार रहना है। तो दूसरा गोल हमारा होता है हेल्थ का गोल। उसके लिए आज डेली आपको क्या करना है, ज्यादा नहीं। अगर आप आज तक वॉक नहीं करते थे, तो घर के बाहर निकल के 2 राउंड मार करके आइए, शुरुआत आज से होगा। अगर आप आज तक वॉकिंग पे नहीं जाते थे, तो 1 किलोमीटर चलने का आज से आप डिसाइड करिए, फैसला करिए। अगर आप एक्सरसाइज नहीं करते थे, तो आज 5 मिनट ही सही अपने आप को कूदिए, फांदिए, रस्सी कूद कीजिए। ठीक है, जंपिंग करिए, कुछ भी करिए, लेकिन अपने आप को, बोला जाता है, बहुत सारे लोग क्या बोलते हैं कि सर मैं इसलिए एक्सरसाइज नहीं कर पाता क्योंकि मैं बूढ़ा हो गया हूं। मैं बोलता हूं आप इसलिए एक्सरसाइज नहीं करते, बल्कि आप बूढ़े हो गए हो नहीं, बल्कि आप एक्सरसाइज नहीं करते इसलिए बूढ़े हो गए हो। तो आज हेल्थ गोल अपना तैयारी कीजिए, टारगेट करिए कि थोड़ा ही सही मैं प्राणायाम करूंगा, योगा करूंगा, थोड़ा सा चलूंगा, उछल कूद करूंगा, जंप करूंगा। क्योंकि दोस्तों, शरीर स्वस्थ हो जाता है ना, हमारा शरीर और दिमाग दोनों जुड़े हुए हैं आपस में, बॉडी एंड माइंड आर कनेक्टेड। तो जितना हम हेल्थ को प्रायोरिटी देंगे, क्योंकि देखिए, हेल्थ है ना तो आप अच्छा सोच पाएंगे, हेल्थ है ना ज्यादा लोगों से मिल पाएंगे, हेल्थ है ना तो पैसे को एंजॉय कर पाएंगे। तो सबसे बड़ा पिलर है, सबसे इंपॉर्टेंट पिलर है, तो है आपका शरीर। और शरीर से ही आपका धन, समृद्धि, इंजॉय करना, घूमना फिरना, हर चीज आपके शरीर से ही जुड़ा हुआ है। इसलिए हेल्थ को पहली प्रायोरिटी में रखना चाहिए हमको।
और हेल्थ अच्छा है ना, ज्यादा लोगों से मिलेंगे, ज्यादा बातें करेंगे, ऑटोमेटिक आपका बिजनेस, आपका पैसा कई गुना बढ़ेगा, आप अच्छे डिसीजन ले पाएंगे। हेल्थ को पहली प्रायोरिटी दीजिए। तीसरा, हम आते हैं स्पिरिचुअल। अब आज बाहर सब कुछ है आपके पास में, मोबाइल है, लोग हैं, नेटवर्क है, और उसके साथ में बहुत ज्यादा शोर शराबा है, भागम भाग की जिंदगी है। और इस बीच आपके अंदर एक चीज का जन्म होता है, उसे बोला जाता है खालीपन। जब इंसान सब कुछ पा लेता है, सब कुछ अच्छा कर लिया, लेकिन आज कितने लोगों के जीवन में शांति है, मुझे बताइए। कितने लोग अपने परिवार के साथ में एंजॉय कर पा रहे हैं, मुझे बताइए। आज बातों बातों हम लोग चिढ़ जाते हैं। मैं देखता हूं, रोड में जा रहे हैं, हल्का सा एक गाड़ी दूसरे गाड़ी से सिर्फ टच हुआ, उतर करके गाली गलौज मारपीट चालू कर देता है। प्रॉब्लम ये नहीं गाड़ी में हल्का सा खरोच लग गया, गाड़ी प्रॉब्लम ये है कि इतना ज्यादा फ्रस्ट्रेशन है भागम भाग की जिंदगी में, इतना ज्यादा परेशान है, स्ट्रेस में है, कि वो स्ट्रेस वहां पर निकालना चालू कर देता है। जबकि आज हमारे गाड़ी से पीछे गाड़ी भीड़ जाए, ठुक जाए ना, अरे कोई बात नहीं यार, कोई जान के थोड़ी किया है, पीस अंदर में, बल्कि और गाना चल रहा है बढ़िया, भाग डीजे बोल, डीजे बोल, डीजे बोल, इंजॉय कर रहे हैं, जब पीस होनी चाहिए। दोस्तों, स्पिरिचुअलिटी बहुत ज्यादा जरूरी है। जो इंसान दिन में 20 मिनट खुद से नहीं मिलता ना, एक्चुअली में पूरी जिंदगी दूसरे में ना खो देता है। कम से कम अपने आप को खुद से बात करिए। उस परम पिता परमात्मा जिन्होंने आपको इतना ब्रो शानदार जीवन दिया है, उनको ग्रेटफुल होने के लिए टाइम निकालिए। 5 मिनट ही सही, कम से कम उससे मिलिए, तो बात तो करिए। आप जिस भी धर्म को मानते होंगे, जिस भी जगह पर आप जाते होंगे, मंदिर मस्जिद गिरजाघर, बहुत सारे लोग सिर्फ वहां पर भिखारी की तरह मांगने जाते हैं। कभी धन्यवाद देने भी तो जाइए, बात तो करिए उनसे, कनेक्ट तो होइए, क्योंकि वो भी तो हमारे परम पिता हैं, हम भी तो उन्हीं के अंश हैं। ऐसा तो नहीं है कि वो अलग है हमसे। स्पिरिचुअल टारगेट बनाइए, आज गोल बनाइए कि इस साल आप स्पिरिचुअलिटी की ओर कितना तरक्की करने हैं। आप अच्छे अच्छे जगहों पर जाइए जहां पर ऐसे स्पिरिचुअल प्रोग्राम्स होते हैं, जो आप अपने से मिल पाते हैं, अपने से बात कर पाते हैं, ऐसे जगहों पर जाइए। तो आज डिसाइड करिए कि जो भी आसपास में कुछ प्रोग्राम्स हो रहे होंगे, वहां मैं पार्टिसिपेट करूंगा, कुछ टाइम अपने आप को दूंगा, मेडिटेशन करूंगा। याद रखिएगा, ध्यान जो होता है ना, ध्यान करने जब बैठते हैं तो अंतर विकास होता है। बोला जाता है जो दिमाग के अंदर चलते रहता है, जो अंदर चलते रहता है ना, वही बाहर चलता है। तो जितना जब आप अंदर से खुश होंगे, जितना पीस में होंगे, स्ट्रेस फ्री होंगे, उतना ज्यादा अच्छे डिसीजन ले पाएंगे और आपका बिजनेस चल पाएगा। चौथा गोल हमारा होना चाहिए मेंटल गोल। मेंटल क्या है कि जब आप ऐसे बड़े फाइनेंशियल के बारे में सोच रहे हैं कि बड़े पैसे इस साल मेरे आए, अच्छी जगहों पे मैं घूम सकूं, हेल्थ को एंजॉय कर सकूं, तो कहीं ना कहीं दोस्तों, जब आप अपने दिमाग पे काम करते हैं, अपने मेंटल लेवल पे काम करते हैं, कोच ढूंढिए, सीखिए जा करके क्रिप्टो करेंसी कैसे काम करता है, और कैसे बेहतर हम अच्छे से क्रिप्टो करेंसी के बारे में जान सकते हैं। आप जाइए, ढूंढिए, सीखिए, लाइफ की स्किल सीखिए, अच्छे रिलेशनशिप कैसे बन सकता है। कहीं ना कहीं दोस्तों, सब कुछ तो हम कमा लिए, पैसा हो गया, हेल्थ हो गया। मैं उस इंसान को स्पिरिचुअल नहीं बोलता जो दूसरों की बात बात में बुराई करते रहते हैं, जो दोष निकालते हैं, जो क्लेम करते हैं, ब्लेम करते हैं, शिकायत करते रहते हैं बातों बातों में। दोस्तों, यही चीजें अपने अंदर में हमको बिल्ड करना है कि हम शांत रहें, दोषारोपण ना करें। एक पूरा दिन, एक संडे का दिन, मंडे का दिन, जो भी आप डिसाइड करिए और अपने आप के गोल लिखिए कि आज मैं जीरो कंप्लेन डे, जीरो कंप्लेन डे आज मैं जीऊंगा, कोई शिकायत नहीं करूंगा किसी से। और आप देखिएगा, कुदरत को आप अच्छी चीजें, अच्छी कमांड तो दे करके देखिए, निश्चित रूप से उस पर तथास्तु करेंगे। नेचर से जुड़ के तो देखिए, नेचर मतलब जो प्रकृति माँ है ना, हमारा बहुत ख्याल रखती है। तो मेंटल लेवल पे आप काम करने का गोल स्टार्ट करें कि इस साल कम से कम 2 से 3 मैं ऐसे सेमिनार वर्कशॉप अटेंड करूंगा जो मुझे मेंटल लेवल पे आगे लेकर के जाएगा। नेक्स्ट गोल होना चाहिए हमारे रिलेशनशिप का। सब कुछ पा लिए, सब कर लिए, लेकिन घर में ही कलह है, क्लेश है।
हस्बैंड बीवी की बुराई कर रहे हैं, बीवी हस्बैंड की बुराई कर रहे हैं। एक बहुत अच्छा जोक याद आता है। एक पड़ोसी दूसरे पड़ोसी से पूछता है कि क्या बात है, हर आधे घंटे में आपके घर से हंसी की आवाज आती है। लगता है आप लोग की जिंदगी बहुत अच्छी हो गई, बहुत खुश रहते हैं। और रियली ऐसे हैप्पी फैमिली ना मुझे भी चाहिए। लेकिन उस कुछ समय बाद कुछ बर्तन की आवाज भी आती है, माजरा क्या है? तो बोलते हैं कि मैं जब भी गुस्सा होती हूँ ना, अपने हस्बैंड को बर्तन फेंक करके मारती हूँ। निशाना लग गया तो मैं हंसती हूँ, निशाना चुक गया तो वो हंसते हैं। तो देखिए, ऐसा भी ऐसा वाला रिलेशनशिप नहीं चाहिए माय डियर फ्रेंड्स। ठीक है, जिंदगी सच में बहुत खूबसूरत है। जब एक इंसान अपने परिवार में या लोगों के अंदर बुराई ढूंढना चालू कर देता है ना, तो हर बात में उनको बुराइयां दिखना चालू होता है। एक छोटा सा एक्सरसाइज करिए, आप जिस कमरे में बैठे हैं, जहां पर भी हैं, आसपास नजर घुमाइए और देखिए कि आपके रूम में कितने रेड कलर के कोई भी चीज है। मैं चैट बॉक्स ओपन कर रहा हूं, आप यहां पर लिखिएगा। चैट बॉक्स ओपन कर देंगे प्लीज। जल्दी से घुमाइए, नजर घुमाइए और लिखिए जल्दी से कि आपके रूम में कौन कौन सा ऐसा चीज है जिसपे लाल कलर है। लाल कलर की कौन कौन सी चीज है? हम आज बहुत सा चीज सीखने वाले हैं। जल्दी जल्दी आप इसको करिएगा। किसी ने लिखा है 7, किसी ने 2, किसी ने। अब एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि जब आप यहां पर नजर घुमा रहे थे अपने रूम में, तो वहां पर येलो कितने कलर का था चीज, आपने ऑब्जर्व किया? या ब्लू कलर का कोई भी चीजें आपने ऑब्जर्व किया? देखो, रूम तो आप ही का है। फिर क्यों? क्योंकि जिस पर आपकी फोकस होती है ना, वही चीजें आपको दिखता है। जिस दिन एक इंसान जो आपके साथ रहता है, चाहे पति पत्नी के रूप में, परिवार के रूप में, माँ बाप के रूप में, भाई बहन के रूप में, जब जब आप उनके अंदर कमियां देखना चालू करेंगे, दोष देना चालू करेंगे दोस्तों, शिकायत करेंगे, तो हर चीज आपको शिकायती दिखेगा। और क्या लगता है, अगर वो आपके माँ बाप के रूप में है, भाई बहन के रूप में है, आपके बच्चों के रूप में है, लाख गलतियां लाख कमियां हो सकता है, लेकिन सबसे बड़ी अगर आप उनकी विशेषताएं देखें तो यार आपके पिताजी हैं, आपके माँ हैं, आपकी पत्नी है, आपके बच्चे हैं, आपके पर्टिकुलर आपके। क्या ये उनकी विशेषता नहीं है? और क्या वो दिन भर में ऐसा एक भी अच्छा काम नहीं करते होंगे? तो याद रखिए, जब जब आप किसी के अंदर में आप उनकी बुराइयां देखेंगे, आपको बुराइयां ही दिखेगा। ये दुनिया चश्मे जैसा पहन करके आप देखते हैं ना, वैसे दिखती है। लाल कलर का चश्मा पहनिए, आपको लाल कलर का दिखेगा। ग्रीन कलर का चश्मा पहनिए, ग्रीन कलर का दिखेगा। दोस्तों, हमारा परिवार हमारे लिए बहुत कीमती है। रिलेशन बचा कर रखिए कि जीवन में एक समय के बाद जब आपके पास बहुत पैसे होंगे, कई बार एक इंसान ईगो में आकर के, जब उनका जीवन अच्छा चलते रहता है, सब कुछ अच्छा रहता है, ईगो आ जाता है और रिश्तों को खो देता है। याद रखिए, जब आप ऊपर चढ़ते रहेंगे और भगवान न करे जब एक इंसान वैसे नीचे गिरता है ना, सीढ़ी में वही लोग मिलते हैं जिसको आप क्रॉस करके ऊपर जाते हैं। फिर जब ये नीचे मिलते हैं ना, तो आप उनको फेस नहीं कर पाते। इसलिए रिश्तों को संभालिए, क्योंकि सब कुछ अच्छा हो जाएगा लेकिन आपके रिश्ते सड़े हुए होंगे, ये भी सफलता नहीं है। इसलिए रिलेशनशिप को भी प्रायोरिटी देना चालू करिए। इसका मतलब मैं ये नहीं बोलता कि वो दोस्त यार जो आपकी आज बुराई करते हैं, टांग खींचते हैं, या जिस पड़ोस में आप रहते हैं उनके साथ रिलेशन करने के चक्कर में आप अपनी सफलता को कंप्रोमाइज करें कि वो क्या समझेगा। और कई बार टाइम आप उनको नहीं दे पाते हैं तो वे आपकी बुराइयां करना चालू करते हैं, मजाक उड़ाते हैं। तो मजाक मत उड़ाए बोल करके, अगर आप